हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का पुनः एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। और नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक है 7वां। तो 1 से लेकर के 6 तक के यूट्यूब में चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के आराम से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और इसी के आगे अगर हम पढ़ाना चाहेंगे तो आज हमारा 7वां प्रश्न है। और 7वां प्रश्न जो कि है ऑक्सीडेशन और अपचयन के आधार पर कि वहां पर अलग से एक वैल्यू दिया रहता है। वैल्यू को ही केवल हमको पहचानना होता है एक समीकरण के साथ। अगर हम लोग समीकरण को पहचान लिए कि किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पर अपचयन हो रहा है तो ऑटोमेटिक हम लोग उसको बना लेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ओनली पढ़ाई करते हैं, ये सब बातें तो बाद में होता रहेगा। देखिए, जैसे कि हम अभी नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है? मानक विद्युत वाहक बल। हमारा अभिक्रिया क्या है भाई? Zn प्लस Cu2 प्लस अभिक्रिया करें Zn2 प्लस प्लस Cu, ये का इसका क्या करता है? वह निर्माण करता है। तो आप दिक्कत मत लेना बच्चों दोस्तों, क्योंकि ये सब वैल्यू पेपर में प्रश्न में दिया ही रहता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि ये सब वैल्यू नहीं दिया रहता है, ये सब दिया रहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं असमंजस में पड़ जाते हैं कि समीकरण दिया रहेगा, हम लोग वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो दिक्कत नहीं मत लो भाई, है कि नहीं? वैल्यू उसमें दिया ही रहेगा। तो कहने का मतलब हमको एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको हमको पहचानना आना चाहिए भाई। अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक बार मैं पुनः बता देता हूं। ऑक्सीडेशन जो है इस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर होता है भाई, और एक हो जाता है भाई रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई? यदि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकलता है। क्या होता है भाई? यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, या फिर बोल सकते हैं यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बाहर निकलना या फिर त्याग करना, तब के कंडीशन पर वो क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है कि नहीं? और ऑक्सीडेशन जैसे ये कहलाएगा, और जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश चढ़ेगा? प्लस आवेश चढ़ेगा। आम सी बात है। अब जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये ग्रहण करेगा, है कि नहीं? और जब ये ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश चढ़ जाएगा? तो माइनस आवेश चढ़ जाएगा। तो इसी बस को पहचानना होता है। पहचानने के बाद फिर एक उसका मान याद रखना पड़ता है। सॉरी, मान कहने मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला को याद रखो, फॉर्मूले पर डायरेक्ट उसके वैल्यू दिया रहा है तो उसको फिर रख दो। देखो क्या बोला जा रहा है? Zn प्लस Cu2 प्लस। अगर हम लोग ध्यान देंगे Zn और यहाँ पर Zn को ध्यान देंगे तो यहाँ पर Zn एक नॉर्मल है और यहाँ पर आया है तो 2 प्लस इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब एक Zn है और Zn कुछ क्षण पश्चात Zn 2 प्लस इसके ऊपर चढ़ गया। तो ये यहाँ पर ये कुछ नहीं दिया है, और हम सबको पता है धन आवेश कब चढ़ता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसीलिए इसके ऊपर 2 प्लस आवेश चढ़ा है कि नहीं? अगर बाय द वे यही अगर इलेक्ट्रॉन लिया रहता तो क्या रहता भाई? -2 या 2 माइनस होता कि नहीं? लेकिन ये दिया है इसलिए 2 प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब Zn से Zn2 प्लस इसका क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा भाई? Cu का रिडक्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं? तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? डायरेक्ट इसका उत्तर लिखेंगे तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक सूत्र होता है E0 सेल बराबर, है कि नहीं भाई? E0 सेल बराबर क्या हो जाता है भाई? यहां पर E0 क्या हो जाएगा? यहां पर कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कैथोड हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा भाई? एनोड हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? कैथोड। माइनस क्या हो जाता है भाई? E0 एनोड। अब ये बात आ गया सर एनोड कैथोड। अगर आप लोग नहीं पता, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो, पिछला वीडियो जाकर के देख लो। अगर नहीं जा रहे हो तो मैं यहां पर ही बता देता हूं भाई। एक चीज आपको याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या याद रखना है? लोन शब्द याद रखना है। यहां पर जो लोन हमको दिखाई दे रहा है अंत में देखेंगे तो An, इससे याद रखना है आप लोग को एनोड। क्या याद रखना है? एनोड। और एनोड के बाद इसके ऊपर में लिखना है पर, और एनोड पर O से याद रख लेना भाई ऑक्सीडेशन।
क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन। कहने मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इतना तो बन ही जाएगा। क्या मैंने बोला, लोन कोई शब्द याद रखना है, अंतिम एन को देखना, जहां पर एन से एनोड याद रख लेना, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहां पर हम इसको यहां पर लिख सकते हैं भाई रिडक्शन, दोनों लिखाता है, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं भाई ऑक्सीडेशन। चाहता तो मैं शुरू में ही लिख देता, लेकिन उसको भी जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। तब फिर क्या हो जाएगा भाई, ई नॉट सेल बराबर, देखो हमको पता चल चुका है कि रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, पता चला है कि नहीं, कि Zn और Zn2+ इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। और ऑक्सीडेशन किस पर होता है भाई, एनोड पर होता है। तो बराबर फिर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर कैथोड पर कौन आ जाएगा भाई, Cu2+, Cu हो जाएगा, आएगा कि नहीं, Cu2+ और ये Cu हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा भाई, ई नॉट पर यहां पर आ जाएगा भाई Zn और Zn2+ हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान देंगे Cu2+ और Cu का वैल्यू यहां पर दिया गया है और Zn का भी यहां पर वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं। तब की कंडीशन पर ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट Cu के स्थान पर देखो Cu कहाँ है, ये इसका वैल्यू कितना दे दिया गया भाई, प्लस के साथ 0.80 दिया है कि नहीं, माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस, ई नॉट Zn और Zn2+ का वैल्यू कितना दे दिया गया है, -0.76। माइनस दिया है तो ब्रैकेट अंदर लेते हैं भाई, 0.76। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो आप सबको पता होगा भाई, माइनस माइनस आपस में गुणा करके क्या चीज बना लेते हैं भाई, प्लस बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं। और जब इसको जोड़ेंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ई नॉट सेल बराबर हमारा हो जाएगा 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा और 1 बाहर आ जाएगा, अर्थात 1.56 वोल्ट। और यही हमारा क्या होगा भाई, दिए गए ये जो हमारा अभिक्रिया है, ये इस अभिक्रिया के लिए मानक विद्युत वाहक बल हो जाएगा भाई। आया समझ में। और यही से क्या हो जाएगा भाई, आंसर। इसको समझने के लिए केवल एक चीज याद रखना पड़ेगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसको कंफर्म कर लो, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक बन जाएगा। फॉर्मूला हमारा ये वाला होता है, ये ठीक, उसके लिए उतना दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का भी यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इधर जैसे कि राइट में है तो यहाँ पर R लिख देते हैं, लेफ्ट है तो इधर L लिख देते हैं, है कि नहीं भाई। तो कई कई अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग, कहीं पर गाइड भर अलग अलग दिया रहता है, अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग चिपका दे रहे थे, लेकिन मतलब उसका वही होता है। देखो 3 यहीं पर बन गया, 1 2 3 बना कि नहीं, ठीक। ये आप लोगों को केवल समझाने के लिए था। तो बस मैं यही आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों को यह वीडियो और यह न्यूमेरिकल जरूर समझ में आया होगा। नोट्स बना रहे हो तो मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे तरीके से ले लीजिए भाई। और जब भी आप लोग न्यूमेरिकल जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हो तो एक छोटा सा रफ कॉपी और एक छोटा सा अपने हाथों पर पेन रख करके जरूर बैठा करो, ताकि उसको जल्दी से जल्दी नोट्स बनाया करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चले जाया करो। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पक्का और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आने के साथ साथ मैं तो बस यही आशा के साथ बैठा हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्यारा सा उसको लाइक भी कर चुके हो वीडियो को, और तो और एक छोटा सा थंबनेल वाला कमेंट भी कर चुके हो। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर आप लोग एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।